महादेव वह रहस्यमय कथा जिसके कारण शिव को देवों का देव कहा जाता है। आदि काल में जब प्रकाश और अंधकार अलग अलग नहीं थे, जब ब्रह्मांड केवल एक अनकही सांस की तरह शून्य में तैर रहा था, तब से ही लोग एक ऐसे देव की कथा सुनाते आए हैं जो हर सीमा, हर नियम, हर वास्तविकता से परे है। न वह केवल जीवन का है, न मात्र मृत्यु का, न वह उजाले का है, न केवल अंधकार का। युग बदले, समय बदला, नाम बदले, लेकिन एक उपाधि ऐसी है जो युगों युगों से सबसे ऊंची, सबसे प्रतिध्वनित मानी जाती है, महादेव, देवों के देव। लेकिन शिव को यह उपाधि क्यों मिली? कहानी शुरू होती है वहाँ से, जहाँ समय की छाया भी जन्म लेने का साहस नहीं करती। कहा जाता है कि सृष्टि से पहले एक दिव्य ध्वनि शून्य में गूंजी और उसी ध्वनि से शिव प्रकट हुए। न जन्मे, न निर्मित हुए, न किसी दिशा से आए, बस अस्तित्व में थे। वह मौन में बैठे रहे। उनकी ध्यानमग्न शांति में तारे प्रज्वलित हुए। उनकी श्वास में आकाश फैलने लगा। उनकी धड़कन में समय चल पड़ा। इसीलिए लोग कहते हैं, शिव ब्रह्मांड से उत्पन्न नहीं हुए, ब्रह्मांड शिव से उत्पन्न हुआ। शिव को देवता भय से नहीं, आदर से याद करते हैं, क्योंकि जब वे सहस्र वर्षों की समाधि से आंखें खोलते हैं, पुरानी थकी हुई लोकें मिट जाती हैं और नई उज्जवल दुनियाएं जन्म लेती हैं। उनका विनाश क्रोध से नहीं, नवजन्म के प्रेम से होता है। इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया, जो अंत का कारण है, परंतु हर आरंभ की जड़ भी। समुद्र मंथन के समय जब पहला तत्व निकला, वह अमृत नहीं, बल्कि हलाहल था, ऐसा विष जो संपूर्ण सृष्टि को राख कर सकता था। देवता भयभीत हो उठे, असुर भाग गए, आकाश कांप उठा। तब शिव आगे बढ़े। उन्होंने बिना एक शब्द बोले, बिना एक क्षण रुके, सारा विष पी लिया। सृष्टि को बचाने के लिए वह विष उन्हें मार नहीं सका, पर उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। तभी देवता समझ गए, संसार का विष पीकर भी जो मुस्कुराए, वही महादेव है। सामर्थ्य जितनी बड़ी, तख्त उतना ऊंचा, पर शिव अलग थे। न स्वर्ण महल, न रत्नों का आसन, न कोई वैभव। वे कैलाश के निर्मम शीत में बैठते हैं, भस्म से लिपटे हुए, व्याघ्रछाल में लिपटे, गरुड़ जैसी नाड़ियों वाले नाग को गले में धारण किए। एक देव जिसे किसी ताज, किसी वस्त्र, किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं, जो सबसे महान है, उसे महानता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। बहुतों के लिए शिव विनाशक हैं, पर साधकों के लिए वे आदियोगी, योग के प्रथम गुरु हैं। उनका संदेश था, सर्वोच्च विनाश अग्नि से नहीं, बल्कि मन के अंधकार से होता है। उन्होंने मनुष्य को सिखाया,
डर से परे जाना, अहंकार का विसर्जन और भीतर के ब्रह्मांड को पहचानना। जो उनके ज्ञान को समझ लेता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, जैसे दिन बिना रात के अधूरा है। पार्वती शिव की शांति में गति भरती है। शिव शक्ति के बिना तटस्थ है और शक्ति शिव के बिना विस्तृत नहीं। दो शरीर पर एक चेतना, शिव शक्ति। सृष्टि का संतुलन केवल वही धारण कर सकता है जो सृष्टि से भी ऊपर हो, और वह केवल महादेव है। शिव भय दिखाने नहीं आते, वह जगा देने आते हैं। उनकी देह पर लगी भस्म कहती है सब कुछ नश्वर है। उनका तांडव कहता है कुछ स्थायी नहीं। उनका तीसरा नेत्र कहता है सत्य आँखों से नहीं, चेतना से दिखाई देता है। शिव माया को तोड़ते हैं ताकि मनुष्य अपनी वास्तविक आत्मा पहचान सके, और यही सर्वोच्च दिव्यता है। इसीलिए प्रारंभ के कारण, अंत के स्वामी, त्याग के सागर, ज्ञान के स्रोत, भय, मृत्यु, माया और समय से परे, शिव केवल देव नहीं, वे हैं महादेव, देवों के देव। और आज भी कैलाश की हवा में एक प्राचीन मंत्र गूंजता है, नमः शिवाय।